जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान। करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करन को काज या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष का। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के अंतर्गत व्यावहाराभासी जैनाभास की चर्चा है। इसमें जो चौथा भेद था धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी माने जो भी कार्य जो कि धर्म नहीं है उन्हें धर्म मानकर और स्वयं को धर्मात्मा मानते हुए करता है, उसे कहते धर्म बुद्धि से धर्मधारक। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, निराकुलता, निष्कषाय भाव, वीतरागता इनके स्वरूप से अपरिचित है। गुणस्थान के अनुसार जो अंतरंग शुद्धि है उससे अपरिचित है। बाह्य क्रियाओं में, बाह्य आचरण में, स्थूल वचनों में, पढ़ने पढ़ाने, कहने, सुनने, उठने बैठने, खाने और जो भी क्रियाएं होती हैं उनको करता हुआ उन्हीं क्रियाओं से स्वयं को धर्मात्मा मानता है। जबकि जो ज्ञानी जीव हैं वो जड़ की क्रिया को किंचित मात्र भी धर्म मानते नहीं हैं। जड़ की क्रियाओं का मतलब देहाश्रित क्रियाएं। शास्त्र में देहाश्रित क्रियाओं का ज्ञान कराया गया है, लेकिन कहीं भी उन देहाश्रित क्रियाओं को निश्चय धर्म नहीं कहा गया है। उपचार से तो कहा है, क्योंकि सहचारी हैं भाई, जिसको 3 कसाय चौकड़ी का भाव होगा उसको गाली देने का भाव नहीं आएगा, किसी के अहित विचार करने का भाव नहीं आएगा, भाव ही नहीं आएगा, माने परिकल्पना ही नहीं है उसकी। लेकिन धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि ऐसा विचार करेगा कि मैं धर्मात्मा हूँ इसलिए मुझे गालियां नहीं देनी चाहिए, क्रोध भी आए तो भी नहीं देनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए है, क्योंकि इससे तो ये भूमिका के का भंग हो जाएगा। इस प्रकार से अपने आप को समझा बुझा करके क्रोध आदि की वृत्ति होते हुए भी उस पर नियंत्रण रखता है और कहता है कि मैं धर्मात्मा हूँ। इसमें एक चीज विशेष मैं कहना चाहता हूँ कि कुल अपेक्षा धर्मधारक जीव हो या परीक्षा रहित आज्ञानुसारी हो या फिर लौकिक प्रयोजनार्थ हो, वो सभी इन कार्यों को धर्म बुद्धि से ही करते हैं कि यही धर्म है, ऐसा करना धर्म है, छान के पानी पीना धर्म है, जमीकंद नहीं खाना धर्म है, रात्रि भोजन नहीं करना धर्म है, सेवा पूजा करना धर्म है। इन क्रियाओं को धर्म मान के करते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गर्भित ही हैं। क्योंकि अब जो यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, शास्त्र के अनुसार होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हैं, उनका विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं पंडित जी साहब। वो अपन क्रम से पढ़ेंगे। अब वो धर्म बुद्धि से माने सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और ये क्या मानता है। देव भक्ति करता है, लेकिन देव भक्ति का स्वरूप क्या है और ये क्या मानता है। शास्त्र भक्ति करता है, लेकिन शास्त्र का सच्चा स्वरूप जानता ही नहीं। गुरु की भक्ति करता है, गुरु का स्वरूप जानता ही नहीं, परंपरा बुद्धि से करता है, अथवा शास्त्र में अथवा तद्वा जो पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से करता है। स्वयं भाव वासना नहीं है इनके यथार्थ स्वरूप की। एक एक बिंदु है, पढ़ते जाएंगे और हम उसका विश्लेषण करते जाएंगे। शशि जी अनम्यूट हैं, उनसे अनुरोध है कि इस प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ करें। एक एक पैराग्राफ पढ़ना है,
पढ़िए शशि जी। जी भैया जी। वहाँ धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहार भाषी तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप वहाँ हाँ, शास्त्र में एक सेकंड, एक एक पैराग्राफ ही लेते हैं अपन। धर्म जी बुद्धि से धर्म साधते हैं, माने जो भी कार्य है यही धर्म है, ऐसा मान करके स्वयं को धर्मात्मा मानते हैं। जैसे जिनदत्त सेठ का अपन एक एग्जाम्पल लें कि सामायिक का नियम लेकर के बैठे, तो बैठना और शब्द बोलना ही धर्म है, तो उठे नहीं और जाप करना बंद नहीं किया, लेकिन परिणाम क्या चल रहे थे कि समय हो, ये दीपक का लौ बुझे और मैं खड़ा हो, तो क्रियाएं तो बराबर चल रही हैं। और वो क्रियाएं क्यों करते रहे? क्योंकि प्रतिज्ञा तो उनकी निजी थी, कोई सूचना घोषणा तो की नहीं थी, किसी के भय से कर रहे हों, लोभ लालच से कर रहे हो, धर्म बुद्धि से करते रहे, लेकिन अभिप्राय में खोट थी। तो अभिप्राय की खोट बने रहते हुए भी उन क्रियाओं में बने रहना, यहाँ तो ये भी है, इतना सूक्ष्म है ये कि अभिप्राय में भी कपट कपट नहीं कह सकते हम उसको, कपट भी नहीं था, लेकिन उस क्रिया में ही धर्म बुद्धि थी, तो वो करते रहे। यथार्थ धर्म को नहीं पहचाने, परिणामों के अनुसार जो धर्म का स्वरूप है उसको नहीं जाना। अगर संक्षेप में कहा जाए तो आगम में जो निश्चय रत्नत्रय का सहचारी है, व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन जो प्रतीति रूप है, देवशास्त्र गुरु की सेवा पूजा के रूप है। प्रतीति करना तो निश्चय है, लेकिन प्रतीति नहीं करे, खाली क्रिया ही करे। तो व्यवहार सम्यक दर्शन का जो स्वरूप शास्त्र में आया, व्यवहार सम्यक ज्ञान का जो स्वरूप आया, 8 अंग रूप, अथवा जो 13 प्रकार के चारित्र रूप, जो चारित्र का व्यवहार स्वरूप आया, जो जो लगभग लगभग शरीर आश्रित क्रियाएं हैं अथवा वचन आश्रित क्रियाएं हैं, भाषा वर्गणा का काम है, अथवा मानसिक स्तर पे भी करे, विचार भी करे, लेकिन अभिप्राय में खोट है ना ख्याल में, तो इसलिए वो अपने आप को धर्मात्मा मानते हुए कार्य करते हैं। सबसे पहला अन्यथा रूप इसमें सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, स्वयं को सम्यक दृष्टि मानते हैं। तो किस प्रकार से मानते हैं वो आगे पढ़ते हैं अपन। पढ़िए शशि जी। जी। वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। हाँ देखो, बाह्य क्रिया में कोई दोष नहीं है। जो निर्ग्रंथ तीर्थंकर परमात्मा है उन्हीं की भक्ति पूजा करते हैं, रागी देवी देवताओं को नहीं मानते। शास्त्र भी वो जो परंपरा से जो परमागम आदि जो मूल शास्त्र हैं उनकी ही को ही मानते हैं, माने अन्य को नहीं मानते। अन्य माने अन्य के वेदांतियों के हैं, अथवा अन्य धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति नहीं है। और गुरु भी निर्ग्रंथ गुरु हैं जो निर्दोष 28 मूल गुण का पालन करते, उन्हीं गुरु के आगे नमते हैं, अन्य के आगे नमने का त्याग है। तो देवशास्त्र गुरु की इस प्रकार से वो विनय करते हुए ऐसा मानते हैं कि हम तो सच्चे को ही मानते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन है, लेकिन गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते। गुण अवगुण का मतलब यहाँ ये है कि लक्षण द्वारा प्रतीति नहीं करते, करते भी हैं तो बाह्य लक्षणों से मानते। भाई तीर्थंकर कैसे होते हैं जैन के, वो ऐसे विराजते हैं, उनके शरीर पे धागा भी नहीं होता है, कमल के सिंहासन पे विराजमान होते हैं, पीछे छत्रत्र लगे होते हैं, चमर ढुरते हैं, देवों का आगमन होता है, आकाश में विहार करते हैं, ऐसे बाह्य लक्षणों के द्वारा उनकी प्रतीति करते हैं। उन्हीं के लक्ष्य से उनकी भक्ति है। लेकिन जो यथार्थ सर्वज्ञ वीतरागता है,
वस्तु स्वातंत्र्य है अथवा उनका जो निश्चय रत्नत्र है, जो सुख का कारण है, आत्मिक सुख का कारण है, ऐसे तीर्थंकर आदि को यथार्थ रूप में नहीं जानते, जिसको अपन कहें द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से तीर्थंकर आदि का निर्णय नहीं करते हैं, बाह्य लक्षणों से मानते हैं। और सारी दुनिया को लगता है कि ये तो बिल्कुल पक्के सच्चे देवदास गुरु के ही अनुयायी हैं, स्वयं को भी धर्मात्मा मानते हैं, लोक के जीव भी उनको धर्मात्मा मानते हैं। लेकिन पूछो कि सच्चे देव और कुदेव में क्या फर्क है, तो बाह्य लक्षणों से तो बता देंगे, लेकिन उनके अविरोधी वचन आदि हैं, वो सूक्ष्मता से उसको नहीं पहचानते। एक तो तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते हैं, और जो आत्मिक निराकुल सुख है उसका परिचय नहीं है। परिचय नहीं होने से तीर्थंकर की क्या जाति है, उनका अनंत सुख कैसा है, निराकुलता कैसी है, इससे अपरिचित हैं। परंपरा बुद्धि से करते हैं और उसमें धर्म मानते हैं, इसीलिए उसको धर्म बुद्धि यहाँ पे कहा है। बाह्य लक्षणों से प्रतीति को यहाँ पंडित जी साहब ने खास हाईलाइट किया है। हाँ जी, ये सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप है। सम्यक दर्शन की परिभाषा है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। और ये आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकंड श्रावकाचार में ये दिया है लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण, देवागम तपोव्रताम, ख्याल में होगा आप लोगों को, देवागम तपोव्रताम। तो ये बाह्य लक्षणों से प्रतीति करके अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। अब ये तो संक्षेप कथन हुआ, अब इसी का विस्तार करते हैं देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप में, शास्त्र भक्ति के अन्यथा स्वरूप में और गुरु भक्ति के अन्यथा स्वरूप में। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के संबंध में जिनको अन्यथा पना है, उनको कोई भी जैन धर्म की बात में यथार्थ पना हो ही नहीं सकता। इसे बहुत सावधान उपयोग सहित इसको समझते हुए हम आगे पढ़ेंगे। देव भक्ति का अन्यथा रूप का प्रकरण है। कौन पढ़ेगा? ममता जी, आप पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ, पढ़ूं भैया? देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। वहां अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, चुदादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादिक रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादिक नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहां इनमें से इतने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न ना जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न ना जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंत पना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत ना जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंत पना आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि ना रहे। हाँ, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता। एक सेकेंड, हाँ, वो विषय एक बार डिस्कस हो जाए ना, फिर आगे बढ़ेंगे। दो पॉइंट हो गए ऊपर वाले दो पैराग्राफ में। पहला पॉइंट क्या है, जैसे हम हैं तो हमसे कोई पूछे कि ये जानने का काम कौन करता है, तो कहेंगे हम ही करते हैं, और खाने का भी हम ही करते हैं, बोलने का भी हम ही करते हैं। माने जैसे स्वयं के संबंध में उद्गलाश्रित क्रियाएं हैं और जो जीवाश्रित क्रिया, उनमें कुछ भी भेद विज्ञान नहीं है। भाषा वर्गणा का भी कर्ता स्वयं को मानता है, जबकि भाषा वर्गणा का कर्ता स्वयं है नहीं। भाषा वर्गणा का कर्ता भाषा वर्गणा है, पुद्गल है, जीव उसका कर्ता नहीं है। लेकिन सहज संबंध है जीव के भाव का और इन वर्गणाओं का, तो सूक्ष्मता से निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं पहचानता है, पर द्रव्य का कर्तापना धारण करता है। तो अपने संबंध में जो भूल है वो भी तीर्थंकर के संबंध में भी करता है।
जैसे तीर्थंकर के 46 मूल गुण हैं कि तीर्थंकर जो अनंत परमात्मा है 46 मूल गुण सहित हैं, तो 46 मूल गुण को एक जैसा, जो पुद्गलाश्रित हैं उनको और जो आत्माश्रित हैं उनको, वैसे देखा जाए तो 46 में कितने पुद्गलाश्रित और कितने आत्माश्रित हैं? ये गुड़िया क्लास आ रही गुड़िया हमारी हैं? केवल अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चार जो है चार ना आत्माश्रित चतुष्टय, हैं। बस वही है स्वाश्रय। हाँ, और बाकी सब पुद्गलाश्रित हैं। वो पुद्गलाश्रित से तो महान मानता है, ये समोसरण देखो क्या जबरदस्त है, भगवान का अवतारिक शरीर देखो क्या जबरदस्त है, अतुल बल के धनी होते हैं, दिव्य ध्वनि जब फिरती है तो ऐसी टंकार होती है कि बिल्कुल जैसे कोई बहुत बड़ा विशाल पर्वत का जैसे गुफा का द्वार हो, उससे गर्जन निकल रही हो, माने इतना चमत्कृत हो जाता है, देवों की लाइन लगी रहती है। अब जैसे हमारी भी अपन विचार करें एक बार इसको वर्तमान परिदृश्य में, कि कोई ऐसा कह दे कि फलाने मंदिर में देव अभिषेक करने आते हैं, सस्ते वाले क्या नहीं आप अरे म्यूट रखिए, डिस्टरबेंस हो रहा बीच में। हाँ म्यूट रखिए सभी लोग, रखिए म्यूट रखिए, जब तक ना कहा जाए तब तक। हाँ, क्या कहा कि हम भी वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं ना कि देवों ने अभिषेक कर दिया आकर के मंदिर में, और भगवान के उससे गंधोदक झड़ रहा है, यहाँ देव आते हैं, यहाँ कष्ट दूर हो जाते, तो ऐसे जिन प्रतिमाओं के प्रति, मंदिरों के प्रति विशेष भक्ति है। माने तीर्थंकर की स्तुति भक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुद्गल के चमत्कार हैं, पुद्गल के चमत्कारों में भक्ति मानते हैं, जबकि तीर्थंकर परमात्मा अनंत सुखी हैं, अनंत ज्ञान के धारी हैं, उनको शास्त्रानुसारी, हाँ वो भी ठीक है, ठीक है। मैंने कई बार सुना है बड़े बड़े वक्ताओं को, बड़े बड़े पदों पे प्रतिष्ठित, बहुत उनके विशेषण नहीं कहता हूँ, कि रिद्धियां जो 64 रिद्धियां हैं, उन 64 रिद्धियों में क्या एक से एक जबरदस्त रिद्धियां हैं, शक्तियां हैं रिद्धिधारियों की, और उनकी तुलना करते हैं 47 समय सार में भी 47 शक्तियां हैं, लेकिन उनमें उतना दम नहीं है, लेकिन 64 रिद्धियां आप पढ़ो आपको मजा आ जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, 64 रिद्धियां क्या हैं? अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये क्या रिद्धियां हैं? ये तो पुद्गल के वो हैं, कर्म का और पुद्गल का जो निमित्त नैमित्तिक पना है उसके अनुसार होता है। उससे जीव को क्या लाभ होता है? जीव को जितना लाभ है उसके वितरागता से है, सर्वज्ञता से है, तो उसमें विशेष रुचि होनी चाहिए। अरे जो चीज अपनी है अपने को उस पे गौरव होना चाहिए कि पड़ोसी के वैभव पे गौरव होना चाहिए? बताओ। लोक में भी कोई कहे अरे हमारे पड़ोसी के पास कितना पैसा है, हमारे पड़ोसी का क्या वैभव है, हमारा पड़ोसी के, कहेगा ये तो क्या बोलते हैं वो कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसी बात है। तो जैसे स्वयं के संबंध में तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, ऐसा बहरातम पना धारण करता है, सेम टू सेम देव के प्रति भी, जो सच्चे देव हैं, अनंत आदि हैं, उनके प्रति भी वैसा ही कहना चाहिए बहिरातम पना है, क्योंकि दृष्टि में बहिरातम पना है ना, जिसको पीलिया हुआ है उसको सब पीला पीला दिखाई देता है, तो अनंत का स्वरूप भी वैसा ही दिखाई देता है। किसी प्रतिमा को विशेष मानता है, किसी प्रतिमा को हीन मानता है, बुद्धि आती क्यों है? ये सब ग्रहित मिथ्यात्व का कहना चाहिए, अनादिकालीन ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व ना, उसका चमत्कार है। संडे को पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करना चाहिए। अरे झगड़ा हो जाता है पंच कल्याणकों में कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तो हम ही विराजमान करेंगे, बोली लगती है ना, तो अजितनाथ भगवान की बोली देखोगे तो कोई लाख रुपया भी देने को बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, लेकिन जब पार्श्वनाथ भगवान का नंबर आता है ना तो बोली करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती। मैं किसी की बोली या उसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभिप्राय है ना अंदर में पड़ा हुआ। एक तीर्थंकर में अनंत तीर्थंकर गर्भित हैं, ये है देव भक्ति का यथार्थ स्वरूप। यदि दो तीर्थंकरों को के स्वरूप में, उनके बहुमान में यदि अंतर है तो समझना चाहिए कि तत्व दृष्टि अभी नहीं हुई है, जिसे समझना चाहिए। और बाह्य विशेषण है, उन्हीं के कारण अनंत को महान मानता है।
जबकि आचार्य समंतभद्र देव ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, देवागम नभो याना चाम्रादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो मान। हम बाहर विशेषण से मानते ही नहीं भगवान है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी है, वो जिन लक्षणों से भगवान को महान मानता है, अरे पद्म पुराण में तो क्या देखो, भगवान पद्म प्रभु भगवान है, जो जाता है उसका संकट दूर हो जाता है। कौन सा संकट है भैया? मेन संकट है जन्म मरण का। कि जन्म मरण का संकट दूर होता है? अरे कोई संकट आता है, कोई जाता है, अपने कर्म के उदय से ही आता है जाता है। यदि तीर्थंकर दूसरों का संकट दूर करने में समर्थ होते तो जब उपसर्ग का काल होता है उस समय स्वयं का संकट भी दूर करते ना। कहते वो तो उपसर्ग जयी है, वो क्यों दूर करेंगे? वो जब अपने दूर नहीं करते तो हमारे क्यों दूर करेंगे भाई? ये सूक्ष्म विचार नहीं होता है, धर्म बुद्धि से कार्य करता है, बाहरी लक्षणों से विशेष मानता है तीर्थंकरों के। उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता, सर्वज्ञता का स्वरूप जान ले, भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वातंत्र को जान ले। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, सद्द्रव्य लक्षण वाला द्रव्य है, उत्पाद व द्रव्य वाला द्रव्य है, परिचय ही नहीं है। इसलिए जो भक्ति स्तुति है वो अन्यथा है, वो देव की भक्ति नहीं है, वो इसके लालच की भक्ति है, इसकी मूर्खता की भक्ति है, इसके अग्रहित मिथ्यात्व की भक्ति है, बैरातम पने की भक्ति है। ऐसा पंडित साहब यहाँ पे इन 2 पैराग्राफ में कहते हैं। और स्तुति भक्ति, हाँ बोलिए सर। जैसे अपन लोग रोज भगवान के दर्शन करें, जिस मंदिर जाते वहां की महिमा मतलब कम आती है, और जैसे अपन कभी पर्टिकुलर किसी जगह जाए अन्य जगह तो वहां पे भगवान को देख के विशेष महिमा आती, तो ये भी इसी के अंतर्गत है। हाँ, लाठी संहिता ग्रंथ में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि घर के बगल में मंदिर है, वहां जाने का भाव तो इसको आता नहीं है, लेकिन यात्रा बनती है तो भैया वेंत पने के कारण जाता है, बहुत स्तुति भक्ति दिखाता है, नाचता है और एकदम ऐसे लोटपोट हो जाता है। तो कहते हैं क्षेत्र मिथ्यात्व है ना। ख्याल में महीने के 30 कहना चाहिए 28 दिन, 28 क्यों 26 दिन समझ लो, 30 दिन का एक मानक महीना माना जाए तो 26 दिन तो इसको शुद्ध नहीं है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उठ रहा है, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी इसको यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी आती है तो कहता है कि मैं तो आज बिल्कुल निर्जला करूंगा, मैं तो आहार भी बोलते हैं, ये काल मिथ्यात्व काल मिथ्यात्व है। जीवन सदाचार में होना चाहिए। जब हम आत्माराधना, शिखर जी के लिए शिखर जी जाते हैं तो थोड़ा विशेष तो उसमें भी आएगा। देखो विशेष नहीं है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। हमको हमारी जो बुद्धि है वो परावलंबी है, हमको अवलंबन चाहिए। भगवान तीर्थंकर परमात्मा आत्मा की आराधना जिन क्षेत्रों से की है वो क्षेत्र हमारे लिए पूज्य है। इस बुद्धि से तो उनके प्रति बहुमान करे, लेकिन वो क्षेत्र विशेष है, हमारा मंदिर में बैठे भगवान वो ही नहीं, ऐसा तुलना करे, इसका निषेध है। तीर्थंकर की छवि चाहे वो कृत्रिम मंदिर में हो, कृत्रिम चैत्यालय में हो, चाहे कृत्रिम चैत्यालयों में, दोनों में उनकी पूज्यता समान है। लेकिन एक को विशेष पूज्य माने, एक को कम पूज्य माने, है ना ख्याल में। शिखर जी जाकर के तो इतनी भक्ति दिखाता है, लेकिन घर के मंदिर के बगल में भक्ति क्यों नहीं दिखाता है? भक्ति का भाव क्यों नहीं जागृत होता? इसका मतलब ये है ना कि इसको भगवान का स्वरूप ख्याल में नहीं है। यही तो अन्यथापना है, और क्या। विशेष तो है, सिद्ध क्षेत्र है, विशेष तो है, लेकिन बहुमान में विशेषता वहां करे, यहाँ बहुमान ना करे, ये अंतर करे, इसकी बात है। विशेष तो है, अच्छे क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, जीव प्रेरित होता है। यहाँ का कण कण में सिद्ध परमात्माओं ने, जो आज वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने आत्मा की आराधना की, घातीय अघातीय कर्मों का नाश किया, तो हम प्रेरित होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन 2 प्रतिमाओं में भेद करना, भगवान के 2 मंदिरों में भेद करना, जहाँ पर श्री जी विराजमान है उन एक आयतन और 2 आयतनों के बीच में भेद करना, भेदभाव रखना, भक्ति बहुमान ना होना, इसी के तो विश्लेषण कर रहे हैं पंडित साहब, और क्या कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ऐसा मत सोचना शिखर जी जाएं कि नहीं जाएं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है?
जाना चाहिए, जाना चाहिए। और घर के मंदिर प्रति भेद भेद नहीं डालना चाहिए, हाँ समानता दोनों देखो बराबर ना, है, देखना दोनों चाहिए। भगवान बराबर है। चाहे कहीं भी हो, भगवान तो गुणों हाँ। गुणों से देखो तो हाँ, समान हैंगे। आपने देखा मंदिर में कभी कभी ऐसा होता है कि देवशास्त्र गुरु की पूजन हो गई, ठीक है, बोले कि अब उनकी पूजन करो, शांतिनाथ भगवान की। क्यों करें साहब, वो प्रतिमा हमने विराजमान की ना शांतिनाथ भगवान की, इसलिए करो। अच्छा ठीक है, शांतिनाथ भगवान पे दूसरा खड़ा हो गया, बोले कि आज इनकी करो, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। क्यों? क्योंकि बहुत संकट है भैया, शनि का प्रकोप चल रहा है। तो माने देव शास्त्र गुरु में सब जितने पूज्य पद हैं सब गर्भित हैं, एक भी छूटता नहीं है ना ख्याल में। तीर्थंकरों में भेद डाल दिए, तीर्थंकर देखो नाम भेद हैं लेकिन स्वरूप भेद नहीं है, और सब अनंत स्वरूप तीर्थंकरों भेद का स्वरूप नहीं है एक जैसा है। समय हो, विशुद्धि हो, बहुमान हो, सबकी करो, 24 की ही करो, लेकिन स्वरूप जान के करो। खाली लौकिक प्रयोजन से, धर्म बुद्धि से करे, बाह्य लक्षणों से करे तो वो अपराध है। अपराध माने मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कोई कम अपराध है क्या? मोह राग द्वेष ही तो मुख्य अपराध है। अपराध नहीं किया हो तो संसार की जेल में क्यों पड़ा है ना ख्याल में। भेद नहीं करना, अभिप्राय में तो नहीं करना। सर जैसे जिस मंदिर अपन जाते रहते तो उससे थोड़ा लगाव हो जाता, तो उसमें भी दोष है कि ये मंदिर नहीं जाओ तो ऐसा लगता कि माने लगाव होना गए और नहीं। दूसरे मंदिर के प्रति क्या होना। भाई देखो, भूमिका अनुसार राग द्वेष तो होते हैं, लेकिन ज्ञानी जीव उन रागों को पहचानते हैं। जी, हम भूमिका अनुसार भाव आते। देखो तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि हाँ, जो तीर्थंकर को अर्घ्य चढ़ाओ, फिर सिमंदर भगवान को अर्घ्य चढ़ाओ, मन में एक वो कोने में रहता है। ऐसा नहीं हो कि इनको अर्घ्य चढ़ाना भूल जाए, ऐसा नहीं हो कि हाँ इनका भी अर्घ्य वो मन में है ना, क्योंकि मिथ्यात्व की भूमिका है तो ये भाव तो आते हैं बिल्कुल। वो फिर चढ़ाए तो टेंशन हो जाए, विवाद हाँ, हो जाए। अगर मंदिर में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो ठीक नहीं है। मंदिर में स्थितियां बनना ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि आगम से वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना नहीं, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए ऐसा भेदभाव जागृत होता है। हम तीर्थंकर, अरे बड़ा झंझट हो जाता है जब मान लो 24 तीर्थंकर विराजमान करने हैं, 24 तीर्थ, तो स्थिति ये होती है कि सुमतिनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान को विराजमान करने वाले नहीं मिलते हैं, और पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने के लिए, महावीर भगवान को विराजमान करने के लिए, शीतलनाथ भगवान को विराजमान करने के लिए, शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने के लिए लोग लड़ जाते हैं। कौन सा धर्म है, यही हमारी समझ में नहीं आता है। यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व का है इसका यहाँ कार्य है। विश्लेषण है, ये देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप में। भक्ति किसकी है? नाम की है, देह की है, उद्गल की है। महावीर भगवान क्या है? वो तो जीव है, लेकिन असमान जाति गुणों से देखेगा, ये संकट है। तीर्थंकर के स्वरूप को ही नहीं पहचाना, नहीं पहचानता, बस यही है मूल। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए प्रीति जी, आप पढ़िए, प्रीति जी दमोह जी। देव भक्ति से पढ़ना सर। नहीं ये पैराग्राफ तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञा अनुसार मानता है, अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे, तथा उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधर्म उद्धारक, पतित पावन मानता है। सो जैसे अन्नमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार अरहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं,
इसीलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। हाँ देखो, अपने परिणाम हाँ एक सेकंड, हम भी पूजा करते हैं ना, तो दाता मोक्ष के, नेमिनाथ भगवान दाता मोक्ष के बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, नो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। ये शब्दों का प्रयोग हम करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये जो विशेषण दिए हैं ये तो लघुता पर, हम भक्त अपनी लघुता का प्रदर्शन करता है। जो हमारे पूज्य देवादि हैं उनकी गुरुता का प्रदर्शन है। लेकिन ये मान्यता में इसको अगर ऐसा पढ़ा जाए कि अरहंत भगवान ही स्वर्ग के दाता हैं, वही मोक्ष के दाता, वो चाहेंगे तो हम मुक्त होंगे, वो चाहेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, तो अरहंत आदि को इच्छा सहित मानने लगे, एक दूसरे का कर्ता मानने लगे, तो फिर जैन मत में और अन्य मत में अंतर क्या रहा? जैन मत कहता है कि अकर्ता है, सृष्टि अनादि निधन है, प्रत्येक जीव है वो अपने परिणामों के अनुसार फल पाता है, और अन्य मती कहते हैं कि ईश्वर देता है, ईश्वर देता है, ईश्वर देता है। तो जैन मत और अन्य मत में कोई भेद ही नहीं रहा, है ना ख्याल में? वो बात यहाँ पे कहते हैं। जैसे अन्य मती ईश्वर को जगत की हर परिणमन का कर्ता मानता है, वैसे यही मानता, बस इसको ये कि हम को देव को गुरु को नहीं पूजेंगे, पूजेंगे हम अनंत भगवान को। कई लोग कहते हैं, और बड़े बड़े विद्वानों से मैंने ये सुना है, कई लेखों में लिखते हैं, पहले भी मैंने क्लास में कहा था कि भाई दूसरे के भगवान को कर्ता मान के दूसरे की भगवान की पूजा भक्ति से करने से अच्छा अपने भगवान को कर्ता मान के कर लो। लेकिन वास्तव में अपने भगवान और दूसरे भगवान में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। भेद तो ये है कि सृष्टि जो विश्व है, प्रकृति है, छह द्रव्यमय है, वो अनादि निधन है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है। अब वो चाहे तुम अन्य को कर्ता मानो, कुदेवादि को मानो कि अनंत देव को मानो, माना तो वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध ना। तो वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध मानना ही तो मिथ्यात्व है। वस्तु का जो स्वरूप है उसको नहीं मान करके अन्यथा मानना, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। अनंत जो काम करते नहीं है, देखो कहना है, देखो हम इसके लिए एक अपन लौकिक उदाहरण लेते हैं। कोई अपने घर पे आता है, ठीक है, तो घर पे आया, दरवाजा खटखटाया और पूछा कि अंदर आ जाएं, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते अरे साहब आपका ही घर है, क्यों पूछते हो, आ जाओ आ जाओ आपका ही घर है। तो हम कहते हैं नहीं आपका ही घर है। तो आपका ही घर है तो फिर हम वो कहे सामने वाला अच्छा हमारा घर है तो ठीक है, हमारे नाम रजिस्ट्री कर दो घर की, और हम यहीं परमानेंट रह जाते हैं। तो कहना है लघुता लड़ाई झगड़ा हो प्रदर्शन, जाए। हाँ विनय का प्रतीक है। तो इसी प्रकार अरहंत आदि की जब भक्ति स्तुति करते हैं, उनके नाम को भी महान कहा जाता है, उनकी देह को भी महान कहा जाता है, उनके समोसरण को भी महान कहा जाता है, उनके माता पिता को भी महान कहा जाता है, उन्होंने जिस नगर में जन्म लिया है वो नगर भी महान है, उनके 5 कल्याणक जिन क्षेत्रों में वो क्षेत्र भी महान है, सब महान है। क्यों महान है? क्योंकि भगवान महान है। भगवान के यथार्थ गुणों को जान करके उनके प्रति बहुमान भाव आता है। तो जो जीव जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार स्तुति भक्ति राग होता ही होता है। और लघुता प्रदर्शन कैसे करें, कहाँ से शब्द लेकर के आए? तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। दीनदयाल कहा जाएगा, अधम उदारक कहा जाएगा, पतित पावन कहा जाएगा। लेकिन मान ले कोई तो कितना बड़ा संकट है। कोई कहे कि साहब आपका ही घर है और सामने वाला अपना घर मान ले, या हम मान ले कि हाँ ये इसका ही घर है। बोलो, मान्यता में तो एक क्षण के लिए नहीं जाता है कि हमारा घर है, लेकिन भाषा विनय की कैसी होती है कि साहब आपका ही घर है। कोई पूछे व्यापारी मित्र आए कि साहब कैसा चलता है व्यापार धंधा, सब ठीक ठाक चल रहा है? बोले साहब आपका ही सब दया है, आपकी कृपा से बढ़िया चल रहा है। किसकी कृपा से बढ़िया चल रहा है? मानता है कि कहता है? तो कहता, हाँ ये कहता है। हाँ, वाणी जो है वो सापेक्ष होती है, वाणी सीमित है, पराधीन है, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज्ञानी जीवों को एक सेकंड के लिए भी भगवान करता है ऐसी श्रद्धा नहीं है, ऐसा उनको मिथ्यापना नहीं है, वो श्रद्धा यथार्थ है। लेकिन वर्तमान राग की भूमिका में जैसा बहुमान आता है और जो बहुमान के शब्द हैं उनका उच्चारण मुख से होता है, तो मान्यता का और शब्दों का भेद है। और लोक में हम इनका बहुत प्रयोग करते हैं, कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है ना ख्याल में?
तो अरहंत आदि को कर्ता इसलिए भी कहा जाता है कि अरहंत आदि प्रशस्त हैं, प्रशस्त निमित्त हैं, और प्रशस्त निमित्त के निकट जब होते हैं तो हमारे परिणामों में विशुद्धि विशेष होती है। लेकिन वो विशुद्धि है तो हमारे ही परिणामों की, वो तीर्थंकर ने तो हमारे परिणामों की विशुद्धि की नहीं है, निमित्त मात्र है उसमें। और मान लो हमारे कोई चोर घुसा मंदिर में, तो उसके परिणाम तो विशुद्ध होते नहीं है। तो भगवान को फिर अगर कर्ता ही माना जाए विशुद्ध परिणामों का, तो कोई चोर के भी परिणाम विशुद्ध होने चाहिए, डाकू के भी परिणाम विशुद्ध है। वो तो चोरी करके आया, भगवान की प्रतिमा चुरा के ले जाता है, पीतल की प्रतिमा को सोने की प्रतिमा समझ करके, फिर अभिनय करता है, इधर उधर फेंक देता है अथवा अंग भंग कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान कर्ता नहीं है, जो जीव स्वयं उनकी भक्ति रूप परिणमित होता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसके कल्याण में निमित्त कहे जाते हैं। तो ये निमित्त उपादान की जो व्यवस्था है, ज्ञानी जीव उसको समझते हैं। अज्ञानी है, धर्म बुद्धि वाला है, वो कर्ता ही मान लेता है, और वो वस्तु का स्वरूप है नहीं, इसलिए उसकी उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता है इसलिए उसको मिथ्यात्व की श्रेणी में डाला। चलिए कोई बात नहीं। अपने परिणाम शुद्ध हुए ना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा अरहंत आदि के नामादिक से स्वान आदिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। वहाँ नामादिक का ही मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी? स्वान आदिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कसाय रूप भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम की ही मुक्तता की है। तथा अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश और इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोग आदि मिटाने के अर्थ व धन आदि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं। इसीलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का और इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, उसके तो पाप का ही अभिप्राय हुआ। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे? इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। हाँ देखो, यहाँ पे कर्णनियोग की विवक्षा यहाँ पे रखी है। एक तो नामादि की बात कही, हम प्रथमानियोग की कथाओं में पढ़ते हैं कि गंधोदक लगाने से श्रीपाल का कोढ़ दूर हो गया, जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो उसको स्वर्ग मिल गया। तो इस प्रकार से नामादिक सुनने से, कान में नाम पड़ा तो वास्तव में क्या नाम से ही हो गया? तो हाँ, तो वास्तव में तो जीव के जब तक स्वयं के परिणाम नहीं है उस जाति के, तो उसको बंध कैसे हो सकता है? क्योंकि अध्यवसान आदि भावों का बंध से संबंध है, कसाय से बंध का संबंध है, नाम आदि से नहीं। उद्गल की क्रिया से कारमान वर्गणाएं निमित्त रूप परिणमित नहीं होती है जब तक जीव के परिणाम। सर आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आवाज क्लियर नहीं है, एक सेकंड। अभी ठीक है? ठीक है सर। हाँ, थोड़ा हिल गया होगा वायर। तो नामादिक को उपचार से कहा। अब किसी के परिणाम विशुद्ध थे, तीर्थंकर आदि का नामादिक लिया तो उनके स्वरूप का स्मरण हुआ, उनका स्वरूप का स्मरण हुआ तो उनके स्वरूप को विचार करने में, बहुमान में चित्त रम गया, उसके कारण पुण्य का बंध हो गया। तो निमित्त तो हैं, निमित्त के बिना अगर कार्य माने तो मिथ्यात्व है, और निमित्त ने ही किया है, स्वयं के परिणाम उस रूप हो ना हो, अगर उनकी भूमिका को नकार दिया जाए तो वस्तु की व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। अब नौकार मंत्र की भी हम जो बहुमान में बोलते हैं, ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलारम च सव्यसिम परमम होई मंगलम। अब उसमें एक शब्द आया सव पावपणासनो। अब वो सब पाप माने कौन से पाप?
क्या आपने नमोकार मंत्र पढ़ा है बचपन से लेके अभी तक? पढ़ा है कि नहीं एक आध बार सबने? रोज पढ़ते हैं। तो सब पावपणासनो हो गया कि नहीं हो गया? अब तो कोई असाता का उदय है नहीं किसी को। नहीं। हैं? जिस समय हमने नमोकार मंत्र पढ़ा उस समय पाप भाव आई नहीं, जिस समय पढ़ा उस समय का है। हाँ, बस तो उस विवक्षा को एक बार मेरा गांव है पोरसा, वहां पे मैंने प्रवचन किया नमोकार मंत्र सब पावपणासनों पे। तो बहुत उससे जब किया तब तो बहुत सबको आनंद आया। उसके बाद मैं चला गया, मुझे जाना था जयपुर, तो मैं जयपुर चला गया। तो कोई विद्वान और थे मित्र पक्ष के, वो बोले कि क्या है नमोकार मंत्र का अभिनय करते हैं सब पाव प्रणाशनों का। अरे तीनों लोक के 3 काल के सारे पापों को नष्ट करने वाला है नमोकार मंत्र है। और ये कहते हैं कि जब पढ़ते हैं तभी के होते हैं। अरे भाई, अगर नमोकार मंत्र पढ़ने से सभी पापों का नाश होता तो जिस जीव ने जीवन में एक भी बार यदि नमोकार मंत्र पढ़ा हो तो वो सिद्धालय में जाके ही विराजमान हो। क्यों? क्योंकि पाप माने क्या? ज्ञानावरण कर्म पाप है, दर्शनावरण कर्म पाप है, पाप प्रकृति है, मोहनी कर्म पाप प्रकृति है, अंतराय कर्म पाप प्रकृति है। बोलो इनका नाश हो जाए तो फिर अनंत नहीं बनेंगे क्या? बन जाएंगे। बन जाएंगे। तो क्या हमने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा? तो कहने का तात्पर्य ये है, ये एक स्थूल कथन है, उपचार कथन है। नमोकार मंत्र पढ़ने का मतलब बताएं क्या होता है यथार्थ मतलब? और सब पापों का नाश करने वाला वो जितेंद्रीय भक्ति, जितमोही भक्ति और क्षीण मोही भक्ति से निश्चय भक्ति से संबंध है। तो निश्चय नए से भक्ति करते हैं, माने अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में मगन हो गया, लीन हो गया, उसका नाम है जित क्षीण मोही भक्ति, और अनंत बनते हैं। लेकिन इतना हम स्थूल कर दें उसको और उसी को ही मानने लगे तो न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं बैठे। ना फिर प्रैक्टिकल भी दिखना चाहिए ना, प्रैक्टिकल तो नहीं दिखता है। अब ये बात किस अपेक्षा से कही गई है? तो एक अपेक्षा करना नियोग की ये भी दी कि जब कोई जीव स्वभाव रूप परिणमित होता है तो सत्ता में पड़े हुए जो पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभागहीन होता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग विशेष होता है, बढ़ता है, और स्थिति आदि है पाप कर्मों की वो अपकर्षित हो जाती है। पुण्य प्रकृतियों का जो है वो अनुभाग और विशेष हो जाता है। अथवा जो असाता आदि पाप प्रकृतियां हैं, असाता आदि कहता हूं मैं, असाता आदि जो पाप प्रकृतियां हैं वो संक्रमित हो जाती हैं, असाता साता रूप हो जाती हैं। जो अंतर प्रकृतियां हैं, आयु कर्म को छोड़ दिया जाए तो शेष अघातीय कर्मों की जो प्रकृतियां हैं जो पाप रूप कही हैं वो पुण्य रूप हो जाती है। किससे? उस भाव से। तो भूतकाल में बांधे हुए जो पाप हैं वो पुण्य रूप हो गए, चलो ये बात भी ठीक है। वर्तमान में जो पाप हो सकते थे यदि हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण नहीं करते तो जो संभावित पाप कर्म का बंद होने वाला था वो नहीं हुआ। तो इस अपेक्षा से वर्तमान काल में भी पापों का नाश कहा जा सकता है। और जिसको तीर्थंकर भगवंतों के पंच परमेष्ठी भगवंतों के पंच परमेष्ठियों की भक्ति का भाव जागृत होता है, क्या कहते हैं, निश्चितम सा भवेद भव्यो, भव्य जीव है, यानी भविष्य में भी वो पाप से मुक्त होने वाला है। ऐसे अपेक्षा सहित घटित करना वो एक अलग बात है सिद्धांतिक दृष्टि से। लेकिन ऐसा ही मान ले कि नाम लेने से ही हो जाएगा काम, तो जैसे वो हरे राम हरे कृष्ण वाले होते हैं ना, ये वो गले में एक थैली लटकाए होते हैं, देखा होगा आपने, अथवा मुस्लिम होते हैं वो हाथ में एक माला लिए होते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं 5 इंद्रिय के विषयों में लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो थैली के अंदर हाथ रहता है और माला बराबर घूमती रहती, माला का बराबर जाप चलता रहता है। तो ये जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म परिणामों का धर्म है, परिणाम प्रधान है, भाव प्रधान धर्म है। माने आपके भाव जैसे हैं उसी के अनुसार आपकी परिणति होगी। शुद्ध भाव है तो शुद्ध भाव का फल मोक्ष है, शुभ भाव है तो उसका फल देव और मनुष्य है, अशुभ भाव है तो नरक है, त्रियंच है, कुमनुष्य है। ये उसके फल हैं, जैसा भाव करोगे वैसा मिलेगा। तो नामादि मात्र को ही हर प्रकार से मुख्य कर देना। दूसरा कि सांसारिक प्रयोजन से अनंत आदि की स्तुति भक्ति करना, ये तो महाअपराध है।
ये तो स्वभाव भी नहीं रहा है। शांति धारा करते हैं कि कोरोना निवारणार्थम ये परिवार की तरफ से छिंदिम छिंदिम बिंदिम बिंदिम, ये क्या है? आसमान जाति पर्याय की कामना है। ये क्या है? ये तो पाप भाव है सीधा सीधा। देह, 5 इंद्रिय के विषय, संयोग, परिवार, कुटुंब, इनके लक्ष्य से यदि किसी भी प्रकार से तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति भक्ति की गई है तो वो निश्चित रूप से पाप भाव होने से पाप का ही बंद करने वाली। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये हो सकता है कि हमारे जो पुण्यवाचन वगैरह हैं उसमें हमें भावना भाते हैं संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनकों, यतीनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश, ये भावना तो हम भाते हैं। तो जैन धर्म जो व्यवहारिक दृष्टि से भी जो भावनाएं भाई गई हैं उसमें कभी स्वार्थी भावनाएं नहीं है। देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से जैन दर्शन, जैन धर्म पूरी तरीके से स्वार्थी है। स्वार्थी माने आत्मार्थी, अपने आत्मा को ही मुख्य करके पर पदार्थों में इस छोड़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन जहां व्यवहार दृष्टियां हैं वहां जैन धर्म ये कहता है कि आप लोक उपकार की भावना भाव, उसकी तो अनुमति है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ की भावना भावोगे तो वो अपराध है। विश्व की शांति हो, सभी जीव सुखी हों, सभी शांतिमय हों, सभी धर्म को पावें, वर्षा समय पे हो, सारी प्रजा सुखी रहे, सारी जनता सुखी रहे। लौकिक दृष्टि से इस भावना की तो अनुमति है, उसमें भी कर्तापना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 100% स्वार्थी होकर के करता है तो वो तो अपराध है, पाप भाव है। भगवान का अभिषेक हम करेंगे क्योंकि तुम करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, हम करेंगे तो हमें फल मिलेगा। बोले ऐसा नहीं। फल की कामना करना ही पाप भाव है। पहली बात, बहुमान से करे तो पुण्य पुण्य है, स्वरूप जाने बिना करे तो मिथ्यात्व नाम का पाप है, ठीक है। बहुमान से करे तो पुण्य का बंद हो जाएगा, स्वरूप जाने बिना बहुमान से करेगा तो भी पुण्य का बंद होगा, लेकिन संसार का भाव तो नहीं होगा। वो पीछे पीछे उसके पाप भी चला ही आएगा अगर निर्णय नहीं है देवशास्त्रु के स्वरूप का। और लौकिक कामना से करे, स्वार्थ से करे तो वो तो प्रत्यक्ष ही पाप भाव ही है। हमने तीर्थंकर से श्रेष्ठ किसको माना? हम लौकिक दृष्टि से भी देखें, कोई ऐसा मित्र है वो हमसे मिलने आया, सालों से नहीं मिला, कभी सामने से भी गुजर गया तो उसने घूम के नहीं देखा, आया घर पे, हमने कहा आइए साहब पधारिए, बहुत अच्छी बात है आप आए, ये काम है हमको पैसे की जरूरत है, आप पैसा व्यवस्था करवा दो हमारे लिए। तो हमारे मन में कितना बहुमान आता है उसके लिए, बताओ कितना अच्छा मित्र मानते हैं हम। कहते तो मतलब ही आदमी है, मतलब था तो आया है, कल को निकल जाएगा तो नहीं आएगा। ऐसे ही हम तीर्थंकर भगवंतों की शरण में जाएं कि हमको हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हमारी ख्याति हो जाए। तो हम भगवान के लिए कहाँ गए? हम तो अपने स्वार्थ के लिए गए। तो हम भक्त कहाँ रहे फिर? हमने भगवान का वो शांति क्या कहते हैं धारा की, अथवा पूजा की, अथवा विधान किया, कुछ भी किया, लौकिक प्रयोजन से किया गया है तो हम तो सही सदाचारी सज्जन इंसान भी नहीं की श्रेणी में भी नहीं आएंगे। भगवान के भक्त बनने की बात तो बहुत दूर रह गई, है ना। ख्याल में बहुत सूक्ष्मता से विवेक पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पंडित साहब बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट का नाश व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि को भक्ति कही जाती है कि जो बहुमान भाव से करता है। ज्ञानी जीवों को तो कितना पुण्य का बंध होता है, पुण्य की अभिलाषा नहीं है, किसी लौकिक वस्तु की अभिलाषा नहीं, तो भी इतना पुण्य का बंध होता है। और क्यों होता है? क्योंकि कर्म की व्यवस्था ऐसी है, परिणामों के साथ में नैमित्तिक बना है। परंतु जो जीव प्रथम से ही संसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उसके तो पाप का ही अभिप्राय हुआ। हिचकिचाए नहीं पंडित साहब, बिल्कुल। कर्णन योग का सिद्धांत सीधा ये है ना, कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे? अरे भैया, बांधा हुआ पुण्य भी पाप रूप हो जाएगा, पंडित साहब ये कहते हैं। इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। नामाधिक लेने से, लौकिक प्रयोजन से, भगवान की भक्ति करने से लौकिक कार्य नहीं सधते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ कहते हैं, आए ख्याल में।
कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर श्राप का चार में तो स्पष्ट ही कहा कि निर्वांछक को ही पुण्य बनता है ही निकांक्षित। और हम ये कहते हैं कि भगवान की सर्वज्ञता का जिनको स्वरूप मालूम है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, भगवान के ज्ञान में जगत के जितने द्रव्य हैं सब एक साथ झलकते हैं, जितने गुण हैं वो एक साथ झलकते हैं, और जितनी पर्याय हैं चाहे वो भूतकाल की हों, वर्तमान काल की हों, भविष्य काल की हों, सब पर्याय झलकती हैं। माने एक एक समय का होने वाला परिणाम सुनिश्चित है। भाई किस चीज के लिए मायाचारी करें, किसके लिए लोभ करें, हैं किसके लिए मान करें, हैं किसके लिए क्रोध करें, बताओ। तो भगवान का स्वरूप जान करके तो समता भाव आना चाहिए, और समता भाव ही चारित्र है, वही सुख है। लेकिन स्वरूप नहीं जानेगा तो ये चलता है, ऐसा हो जाए, ऐसा बदलने का भाव। जो भगवान ये कहते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव ने सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार की पहली गाथा है, उसकी टीका में क्रम नियमित आत्म परिणामय उत्पत्ति मानो जीवो जीवो एव तदैव क्रम नियमित आत्म परिणाम और उत्पत्ति मानो अजीवो अजीवो एवं। क्रम नियमित अपने स्वयं की पर्यायों से परिणमित होता हुआ जीव जीव ही है, अजीव नहीं होता कभी भी, ना जीव अजीव अजीव रहता है। और कैसी अपनी क्रम नियमित पर्यायों में उत्पन्न होता हुआ, किस आपके खोटे परिणाम से एक पर्याय बदलने वाली है? नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है। कार्तिकेय स्वामी ने तो कितने स्पष्ट शब्दों में कहा, लोग पता नहीं क्रमबद्ध पर्याय का मखौल उड़ाते हैं, वास्तव में वो क्रमबद्ध पर्याय का मखौल नहीं, अपना मखौल है, क्योंकि अपना अज्ञान है। कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि रादम जनेण नियदम अहवम वा जह मरणम वा। जो जिस समय जिस काल में जिस विधि से जन्म है, मरण है, अथवा कोई भी कार्य है होना सुनिश्चित है, उसी क्रम से होता है। तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि। तम माने वह कार्य, तस् देशे माने उसी क्षेत्र में, तम तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण उसी विधान से, णादम जनेण नियदम नहीं क्या कहते हैं, को सक्कदि वारेदुम, उस कार्य को कौन पलट सकता है, कौन बदल सकता है? को सक्कदि वारेदुम इंदो वा तह जुनिंदो वा। इंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं, कि इंद्र तो नहीं बदल सकते हैं, पर हमारे 5 परमेष्टि तो बदल सकते हैं, अरंत तो बदल सकते हैं, सिद्ध तो बदल सकते हैं। बोलते जिनेंद्रो वा, जिनेंद्र भगवान भी उस कार्य को बदलने में समर्थ नहीं। समर्थ नहीं है का मतलब होता ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है ना, उनको भाव आता ही नहीं उस जाति का है। भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको वस्तु का स्वरूप पता है ना, एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता, एक एक पर्याय की क्रम नियमितता उनको पता है, इसलिए खोटा परिणाम आता ही नहीं। तो जिनको अनंत आदि के यथार्थ स्वरूप का परिचय है, वो ऐसा खोटा परिणाम कैसे कर सकते हैं? उनको इस प्रकार का बदलने का परिणाम माला के मोती का माला के मोती का दृष्टांत दिया है कि एक मोती निकाला तो पूरी माला डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ। इसी तरह एक पर्याय तुमने निकाला, सारी पर्याय डिस्टर्ब हो जाए। हाँ वही तो, डिस्टर्ब क्या हो जाएंगी, हो ही नहीं सकती हैं। माला तो दृष्टांत है, माला को तोड़े बिना मोती का क्रम बदलना जैसे असंभव है, वैसे ही आप पूरी वस्तु को नष्ट भ्रष्ट किए बिना पर्याय इधर से उधर नहीं कर सकते। आचार्य समंतभद्र देव तो कहते हैं अस्वरूपम अतावकम। यदि आप ऐसा कहो कि नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, फेर पार हो सकता है, तो किसी भी द्रव्य का स्वरूप निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा विश्व का व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी यदि एक पर्याय को भी उसके स्थान से खिसकाया जाए, इधर से उधर किया जाए। हो ही नहीं सकता है ऐसा। तो जो वास्तव में भगवान का भक्त है उसको इस जाति का परिणाम आ ही नहीं सकता है, 5 इंद्रियों के विषयों का परिणाम ही नहीं आता है। वो तो ये भाता है कि हे भगवान, आपने जैसे रत्नत्रय की साधना की है, जब हम आपकी साधना के सफर को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी इस मार्ग पे शीघ्र से शीघ्र चलें। बहुमान भक्ति का भाव आता है।
लौकिक ऐसी भक्ति भी आती है ना कि भगवान के प्रसाद से सब मिला है, जो भी अनुकूलता है भगवान के प्रसाद से। हाँ, ये लघुता प्रदर्शन है। मान्यता और शब्द, मान्यता को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए शब्द सीमित हैं। लघुता प्रदर्शन के शब्द हैं, उपचार हैं, लोक में हम इस उपचार का प्रयोग करते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में आकर के बिल्कुल हम उसको परमानेंट नियम बना लेना चाहते हैं कि नहीं भगवान ही करेंगे तभी होगा। तो विचार करना चाहिए, विचार की वस्तु है। अब कोई कहे कि उनको भी तो भक्ति आती है, ज्ञानियों को भी, ज्ञानियों को भक्ति क्यों आती है? वो भी भक्ति करते, वो भी ऐसे ही कहते हैं, वो भी पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, वो भी कहते हैं भगवान आपके ही भरोसे हम तो हैं, अर्घ बोलते हैं, पूजा करते हैं, तो यही तो है। तो ज्ञानियों को भी भक्ति आती है, उसका क्या स्वरूप है? हाँ जी बोलिए। सर वो है ना, डाकिनी भूत पिशाच नाग गद सभी दूर हो, ये सब भूत, ये सब क्या है? देखो ये बहुमान, देखो बहुत सारी तो भट्टारकों के द्वारा लिखी हुई भक्ति स्तुतियां, मूल भक्ति स्तुतियों को देख करके आप ये पहचान सकते हो कि जैन दर्शन में भक्ति स्तुतियों का स्वरूप क्या है। जो आद्य स्तुतिकार हैं आचार्य समंत भद्रदेव, उनकी स्तुतियां आप पढ़िए, उस लाइन की जो स्तुतियां हैं वो वास्तव में जैन दर्शन की यथार्थ स्तुतियां हैं। बाकी तो बहुत डाइल्यूट कर दी गई आगे चल चल के। उनका भी प्रयोजन है भाई, किसी को धर्म के मार्ग में लगाना है तो ऐसे भी लगाया जाता है। तो जब निकट आएगा, यथार्थ स्वरूप समझेगा, तो भगवान की सर्वज्ञता है और भोगों की निरर्थकता, लौकिक प्रयोजनों की निरर्थकता उसको ख्याल में आएगी। तो ऐसा नहीं कहते हैं कि ऐसी भक्ति नहीं लिखी जानी चाहिए, किसी ने लिखी बहुमान भाव से, लेकिन जैन दर्शन की भक्ति तो ये है कि देवागम नभो यान सर ये वाली तो कर लो। सर ये वाली तो अध्यात्म पूजांजलि में ही है ना? हाँ तो आती है ना, लघुता प्रदर्शन के लिए है, लघुता प्रदर्शन के लिए हैं। जो कर्ता आदि विशेषण किए जाते हैं वो उच्चता दिखाने के लिए किए जाते हैं। हम करते हैं लोक में प्रयोजन, फिर हम उसमें इतना, हमको प्रश्न क्यों है मन में? हम लोक में करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसे प्रयोग? भक्ति स्तुति इस प्रकार से भी की जा सकती है, सबका अपना अपना स्तर है, कवि की भावना है, उसकी आप अपेक्षा समझो। हाँ, हर जहाँ सर अपेक्षा लगाना चाहिए। बहुत अंतर आ जाता। अब 26वीं 27वीं गाथा में क्या कहा आचार्य ने? जब उसने कहा कि आप अगर ऐसा कहोगे कि देव और आत्मा भिन्न है, तो शास्त्रों में तो तीर्थंकर की स्तुति देहाश्रित की गई है, तो सारे के सारे शास्त्र झूठे हो जाएंगे। तो आचार्य ने क्या कहा? हटा दो सबको। क्या कहा? हटा दो सबको। हटाने के लिए कहा क्या कहा? अपेक्षा लगा। अरे भाई नए दृष्टि से विहीन हो, इतना कह दिया खाली। तुम नए दृष्टि से विहीन हो, नए लगा लो उसमें। उपचार का उपचार है, असद्भुत आ गया है। अब ऐसा है ना कि जिनके मन में भगवान की भक्ति है, वस्तु का स्वरूप जो समझते, वो किससे डरेंगे? उनको तो कोई डर है ही नहीं। ये लोक का डर नहीं, परलोक का डर नहीं, अकस्मात का डर नहीं, आरक्षा का डर नहीं, अगुप्ती का डर नहीं, मरण का डर नहीं, वेदना का डर नहीं, डर ही नहीं है कुछ। अब वो ये छोटे जीव जंतु क्या करेंगे? हैं? तो किसी ने भक्ति में कह दिया कि भगवान जो आपकी भक्ति करता है वो तो है फणे न मुत्फण माँ पतंतम, उसमें तो कितना लिखा है भक्तामृत स्तोत्र में तो आप नाग दमनी हैं, कितना भी अजगर काला और काल कराल विकराल जो सन्मुख आवे, कितनी उसमें तो है। तो सब ये उपचार हैं, जन सामान्य को देख करके, उनके बुद्धि के स्तर को देख करके, अपनी भावना को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप नए विवक्षा लगा लो, सब शुद्ध है। नए विवक्षा ठीक है तो सब ठीक है, नए विवक्षा ठीक नहीं है तो निश्चयाभासी भी हो सकता है। इतना वस्तु का निखालिस स्वरूप है, उसको भी अपेक्षा रहित समझे तो वो भी विष के समान है। तो अपेक्षा नए दृष्टि से सब चीजें उचित हैं, है ना ख्याल में? चलिए जी। समय हो गया है अभी। एक सेंटेंस और पढ़ते पंचास्तिका व्याख्या में, जो कि भाई ज्ञानी जीव भी तो भक्ति ऐसे ही करते हैं,
उनको क्यों भक्ति, उनको नहीं पता है कि भगवान की भक्ति से कुछ नहीं होगा, आत्मलीनता से ही मुक्ति होगी। तो आत्मलीनता करो, क्यों भक्ति करते हो, क्यों देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हो। तो वो बहुत स्पष्ट शब्दों में जो टीका है वहां पर, उस टीका से यहाँ पर बताया गया है। वही पंचाशती का व्याख्या में कहा है, इयम भक्ति ही केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति। कैसी भक्ति, जो ऊपर बताइए अज्ञानिनो भवति, अज्ञानिनो कहा, इयम भक्ति ऊपर वाले प्रकार की भक्ति। और ज्ञानिनो अपि भवति, ज्ञानियों को भी होती है। क्यों होती है, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम। अब 5 इंद्रिय के विषयों की बहुत तीव्र जिज्ञासा हुई है, लोके कोई पाप का कार्य चल रहा हो बाहर में, अब जैसे कोरोना का संकट आया, सब हाय 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 हाय, अब क्या होगा, अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ज्ञानी जीव ने कहा इससे अच्छा है कि अपन स्वाध्याय में चित्त लगाओ, सवेरे से शाम तक का शेड्यूल बना लिया, सवेरे उठेंगे, प्रण प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद बढ़िया अभिषेक देखेंगे मोबाइल में, टीवी में, उसके बाद भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे, उसके बाद स्वाध्याय सुनेंगे। अब एक तरफ तो चैनल चल रहा है पूरे देश में, कोरोना में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है। तो तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम, तीव्र पाप भाव है, उसको उपशमित करने के लिए ज्ञानी जीव भी भूमिका अनुसार भक्ति आदि करते हैं। दूसरा कारण दिया अस्थान राग निषेधार्थम, अस्थान का राग ना हो, अस्थान माने 5 पापों का राग ना हो, 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति का राग ना हो, उसकी जगह तीर्थंकर भगवंतों का राग हो। भाई उपयोग का पात्र तो अपना छोटा है, उस उपयोग में, उपयोग रूपी पात्र में है, अपनी भक्ति श्रद्धा रूपी पात्र में या तो 5 इंद्रिय के विषय समा जाएंगे, उनसे भर जाएगा, या फिर आप भगवान की स्तुति भक्ति कर लो। तो ज्ञानी जीव तीव्र राग ज्वर से बचने के लिए और अस्थान के राग के निवारण के लिए भक्ति आदि के भाव उनको होते हैं। अर्थ यह भक्ति केवल भक्ति, मतलब जिनको भक्ति मात्र भक्ति के लिए ही है, बस यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान, जिनके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है। तथा तीव्र राग ज्वर मिटाने के अर्थ या कुछ स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। कदाचित, ज्ञानी तो शुद्ध भावना बाता है, आगम का सेवन करता है, तत्व विचार तत्व चिंतन करता है, लेकिन कभी तीव्रता ऐसी राग की हो जाए तो भगवान की भक्ति उपयोग बहुत स्थूल हो गया है। तो स्थूल उपयोग में तो स्थूल कार्य होते हैं, तो भक्ति आदि स्थूल कार्य हैं, तो उनमें संलग्न रहता है। परंपरा कसायों का उससे निषेध होता है, उपशमित रहती है ना ख्याल में। तो इस प्रकार से ये प्रकरण जो है ज्ञानी अज्ञानी की भक्ति के संबंध में, कि अरहंत आदि की भक्ति से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, किस अभिप्राय से होती है। तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीव है, उसको विशेष भेद विज्ञान ना होने से, भगवान का यथार्थ स्वरूप का परिचय ना होने से उसको ऐसी प्रवृत्तियां भी होती हैं, और ये प्रवृत्तियां ही भक्ति का अन्यथा रूप है। एक प्रश्न और है, वो और मैं पढ़ लेता हूँ। वहां वह पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी, क्योंकि उसको तो, अज्ञानी को तो भक्ति का ही एक काम है, और ज्ञानी को तो शुद्ध भावना करनी है, स्वाध्याय करना है, तो भक्ति थोड़ी बहुत होती होगी। कितना जबरदस्त प्रश्न है। आपको लगेगा कि हाँ, जिसको एक ही काम है तो उसको एक काम की प्रचुरता होगी, तो अज्ञानी तो भक्ति करता है सुबह से शाम तक, उसको बहुत भक्ति होगी। अरे उसको शास्त्र में भक्ति का सर्टिफिकेट ही नहीं है अज्ञानी की भक्ति, क्योंकि भक्ति तो तब हो ना जब यथार्थ स्वरूप जाने। 1 करोड़ का हीरा है, बोलो, जिसको हीरे का स्वरूप ही नहीं मालूम है, हीरा किसे कहते हैं परख ही नहीं है, वो उस हीरे की क्या कीमत करेगा बताओ, कैसे कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। पंडित साहब क्या उत्तर देते हैं, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं है, और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। बाय में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। माने
ज्ञानी को, अज्ञानी को सच्ची भक्ति नहीं होती है, क्योंकि यथार्थता की अपेक्षा से क्वालिटी वाइज देखा जाए तो अज्ञानी को यथार्थ भक्ति नहीं है। अनुराग की प्रचुरता होने से ज्ञानी को भी हो सकती, कभी अनुराग की प्रचुरता अज्ञानी को भी हो सकती है, इसलिए ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि अज्ञानी को भक्ति अधिक है। पंडित जी इस बात को यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। इस प्रकार देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप बतलाया है, जो धर्म बुद्धि से करते हैं। इस चर्चा अपन कल करेंगे, आज यही विराम लेते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न हो, कोई महत्वपूर्ण इस प्रकरण से, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी। सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं डाली सर, 2 दिन की रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। हाँ डाल देता हूँ। रिकॉर्डिंग तैयार करनी पड़ती है पहले, उसको एडिट वगैरह करके, उसमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है। कल की तो तैयार है, कल की मैं अपलोड अभी कर दे रहा हूँ यूट्यूब पे, लिंक शेयर कर दूंगा। कल की भी रखता हूँ मैं, कल सवेरे कर दूंगा। कल परसों वाली, कल वाली आज कर देता हूँ और परसों वाली है वो मैं कल करूंगा। जी बस 2 दिन की सर्विस दीजिए। हाँ कर देता हूँ। दिनवाणी स्तुति सर एक प्रश्न इसमें ये भी है कि है ना, जैसे इसमें भी अपन ने पढ़ा कि उसको पता है कि मतलब शुभ भाव करने से, मतलब पूजन भक्ति आदि करने से पुण्य का बंद होगा, लेकिन किसी भी प्रकार की चाह नहीं करनी है अपन को। लेकिन अपन जब पता ही है अपन को कि उससे तो पुण्य बंद हो ही रहा है, तो फिर कैसे ये संभव है कि अपन भक्ति भी करें और मालूम भी है कि इससे पुण्य बंधेगा ही और उसकी चाह भी नहीं करें? देखो ऐसा है कि जो ज्ञानी जीव हैं तो उनको किसकी अभिलाषा है, भाव बढ़ाने की कि भाव के अभाव की? भाव के अभाव की। अभाव की अभिलाषा है, तो अभिलाषा तो उनको हो ही नहीं सकती पुण्य की। लेकिन इतना तो उनको ज्ञान है ना कि वर्तमान हमारा जो परिणाम है वो शुभ रूप है, ठीक है, और उस परिणाम के कारण हमें मुक्ति तो नहीं होगी, पुण्य का बंध होगा। तो उस पुण्य के प्रति कोई उपादेय बुद्धि नहीं है उनकी। बंध भी रहा है तो बंधे क्या है, उपादेयपना नहीं है उसके प्रति। देखो ज्ञान होना अलग बात है, या वो होना अलग बात है, पुण्य का बंध होना अलग बात है, पुण्य को उपादेय मानना अलग बात है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अज्ञानी जीव पुण्य को उपादेय मानता है और ज्ञानी जीव हैं वो पुण्य को हेय ही मानते हैं। जैसे काऊ चांडालिनी जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन को एक घर राख्यो है। बामन कहायो जेने मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो जेने मध्य मास चाक्यो। कर्म तो कर्म है, वो पाप पुण्य का भेद जो है, भेद माने एक को चाहना और एक को नहीं चाहना, ऐसा किसी कर्म की इच्छा और किसी कर्म के प्रति अनिच्छा ये ज्ञानी जीवों को होती नहीं है। उनको तो एकमात्र स्वरूप की ही इच्छा है, उसके अतिरिक्त जगत की किसी वस्तु के प्रति बहुमान नहीं है। बहुमान क्यों नहीं है? क्योंकि एक स्वरूप ही है जो परम शांति और सुख दे सकता है। उसके अतिरिक्त जगत की किसी वस्तु की सामर्थ्य नहीं है कि हमको सुखी कर दे, बस। इसलिए अभिलाषा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये निसंकेत निकांक्षित, आप रत्नगंड श्रावकाचार्य के मेरे प्रवचन हैं इसी चैनल पे रखे हुए हैं, वहां पे बिल्कुल द्रव्य दृष्टि से सिद्ध किया है कि जीव निसंकित क्यों है भाई। अरे मालूम है ना कि एक पर्याय इधर से उधर नहीं खिसकती है, कोई खिसका नहीं सकता है। ससंकित हम किससे रहें? इसीलिए ज्ञानी जीव निसंकित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब सम्यक दर्शन हो गया, हमें निसंकित अंग का पालन करना चाहिए, ये तो चरणानुयोग की भाषा है, चाहिए। वास्तव में तो चरणानुयोग कैमरा है, जैसी सामने तस्वीर बनती है उसका फोटो खींच देता है। चाहिए चाहिए एक चरणानुयोग की भाषा है उपदेश की। वास्तव में तो ज्ञानी जीव को शंका हो तो क्यों हो, कांक्षा हो तो क्यों हो, विचिकित्सा हो तो क्यों हो, ये सिद्ध करना मुश्किल है कि ज्ञानी जीव को शंका हो सकती है। आप सिद्ध करो इसको, ज्ञानी जीव को शंका कैसे शंका हो सकती है? जिसको वस्तु का यथार्थ स्वरूप का निर्णय है, जिसको द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय, वो सशंकित हो तो किसके लिए हो बताओ? एक शेर चूहे से डरता है, कैसे डरे भैया, कैसे डरे बताओ, समझाओ तो हमको, कैसे डरेगा वो? ज्ञानी जीव को शंका हो तो कोई शंका का आधार होना चाहिए ना, तो आधार तो है ही नहीं कुछ भी। चलो किसकी शंका करेगा? बोलो मरण की शंका करेगा। तो उसने तो ज्ञानी तब है ना वो, क्योंकि वो जानता है एक एक समय की पर्याय निश्चित है, मरण क्षण निश्चित है, जन्म क्षण निश्चित है,
तो संख्या क्यों करेगा भाई जब पता है निश्चित है तो। तो ये जो है चरणानुयोग की भाषा है, चाहिए चाहिए, वो चाहिए की जगह वो है ही। अब बोलो अब कभी ऐसा किसी को, तो माता को अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, कहीं पढ़ा आपने किसी किताब में? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। वात्सल्य नहीं होना चाहिए, होता ही है वो। वो तो होता ही है। तो ऐसे ही ज्ञानी को होते ही है, आप ये मानो। बिना विकल्प किए होते, सहज होते भगवान की स्तुति भक्ति को बहुमान करना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जी। निज निधि निज में बताई निज में है, अनंत बताई है, उपकार अनंत है, उपकार है। उसके लिए उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। ठीक है ना। चलिए लता जी। जी।